देखो यार, हम लोग इस समय 2025 में हैं, तो हम सब ने सुन रखा है कि अभी डीपसीक एआई लॉन्च हुआ था। फिर अभी एलॉन मस्क ने ग्रॉक एआई लॉन्च किया, जो कि एक्स एआई का पार्ट है। और अभी ओपन एआई का नया मॉडल है GPT-5। तो इन सब में अगर कोई बच्चा इस साल अगर ग्रेजुएट हो रहा है, वैसे तो कॉलेज में ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं, लेकिन इन सब में जो बीच के मतलब होते हैं, एक तरह से कह सकते हो कि जो एवरेज बच्चे होते हैं क्लास में, वो सिर्फ कॉलेज आते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, टेस्ट देते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, उन्हें लगता है जैसे स्कूल है वैसे कॉलेज है, वो चले जाते हैं। तो उनके लिए मतलब ये वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि मैं भी वहीं से एक पार्ट हूँ। अभी मैं वहाँ से निकला नहीं हूँ, मैं भी वहीं पे हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है, तो मुझे लगता है कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि अगर किसी न किसी एक को भी, एक भी दोस्त को अगर ऐसा मिल पाए ये नॉलेज, या जो भी मैंने जो सीखा है, जो अभी तक मैंने समझा है, वो भी मिल पाए, तो हो सकता है वो इस समय फर्स्ट ईयर में हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्प करे, सेकंड ईयर में हो तो भी हेल्प कर सकता है, चाहे मतलब कहीं भी होगा। अगर उसके पास अभी भी टाइम होगा तो ये वीडियो उसके लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है। तो कॉलेज अगर जाओ, पहली बात तो कॉलेज में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, ये बात तो कोई वो मैटर नहीं करती है। ये बात कोई मैटर नहीं करती है। आपके कॉलेज का जो सिलेबस होता है, आप सिंपली अगर अपनी स्किल्स पे भी ध्यान दोगे, अपने ग्रेजुएशन कोर्स के अकॉर्डिंग, तो आपका वो कोर्स अपने आप तैयार कर लोगे। बहुत पढ़ना नहीं होता है उसमें, आप आराम से पढ़ के पास हो सकते हो। आप डेली नहीं पढ़ते हो, इसीलिए मतलब बैग्स आती हैं। वैसे कुछ बुरा नहीं होता बैग आना, बैग तो आमतौर पे आ ही जाती है, कोई बुरा नहीं होता। मेरा कहना बस ये है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं कॉलेज में, वो सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। उन्हें लगता है कि कॉलेज करा के देगा या कुछ कॉलेज कराएगा, बट ऐसा नहीं होता कि कॉलेज सब कुछ कराता है। हाँ, कुछ कॉलेज होते हैं अच्छे, जो मतलब कि काफ़ी सारे काउंसलिंग के प्रोग्राम कराते हैं, काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और काफ़ी सारे करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना वो सिखाते हैं, तो जिससे काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प होती भी है। लेकिन कई सारे बच्चे फिर भी मतलब एक डम्ब रह जाते हैं, जो कि नहीं सीख पाते, नहीं कर पाते। तो करना क्या होता है, सिंपल, जब भी कॉलेज आपका स्टार्ट हो या आप कॉलेज जा रहे हो, तो सिंपल क्या करो कि क्लासेस अटेंड करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेली अटेंड करनी है। कॉलेज में 75% का क्राइटेरिया इसीलिए होता है कि बच्चे को 25% बच्चा अगर नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं यूज़ कर सके उसको। जैसे कि डेली कॉलेज जा रहे हो, कभी मन नहीं किया तो रेस्ट कर लो, या कभी कुछ काम पड़ गया। और इन सब के ऊपर अगर जिस बात पे मैं आने वाला हूँ, मेन सबसे मेन बात है कि कुछ ना कुछ स्किल्स एक्वायर करो। अब स्किल्स का मतलब क्या है कि देखो, मैं टेक्निकल फील्ड का हूँ, मतलब मैंने बीसी अभी कर रखी, मतलब मैं कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट होने वाली है। तो बीसी वालों को या बीटेक वाले जो कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है कि अपनी स्किल्स पे ध्यान दो। स्किल्स में सबसे मेन जो स्किल होती है वो सबको ध्यान देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा हो। सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल में क्या आता है कि मतलब आप कैसे बात करते हो, कैसे अपना वे ऑफ अटायर रखते हो, कि बॉडी कैसे रहती है किसी के सामने, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने का मतलब ये है कि कोई अगर आपके सामने आएगा, आप उसे किस तरह से बात करोगे, तो वो उससे अफेक्ट होता है। आपकी नॉलेज उतनी मैटर नहीं करती है, आप उस नॉलेज को सामने वाले को दिखाते कैसे हो। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन आप सबसे एक पार्टी में गए हो, रूड होकर बात कर रहे हो, तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, भले आपके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो। वहीं अगर आपका वे ऑफ इंटरेक्शन, वे ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही काइंड नेचर का है, तो एक वेटर भी आपके पास बार बार आना चाहेगा, कि आप बहुत काइंड हो, आप उसे कुछ ना कुछ ऐसा सिखा दोगे जो उसे वेटर की नौकरी से और ऊपर ले जाएगा। ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल ये इसलिए मैटर करती है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, उसको अच्छे से सामने वाले को समझाना। और मेन यही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि कॉलेज में जाइए जाइए अगर आप, तो सिर्फ कॉलेज के क्लासरूम में मत बैठे रहिए। कॉलेज बहुत बड़ा होता है, कॉलेज में अलग अलग क्लब होते हैं, कॉलेज में अलग अलग इवेंट होने के चांस होते हैं, भले ही थोड़े वो इवेंट हो, लेकिन कॉलेज में, हर कॉलेज में इवेंट ज़रूर होते हैं। तो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट तो करिए ही करिए, डेफिनेटली करिए। और अगर इवेंट प्लानिंग में, मैनेजमेंट में किसी तरह की कोई अगर हेल्प कर सकते हो, या कोई मौका मिल रहा है करने का, तो ज़रूर करो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपको मतलब अंदाज़ा होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर आगे चल के अगर आप कोई बिजनेस भी करोगे,
आपको नहीं जॉब करनी, ठीक है, आप जॉब नहीं करोगे। अगर जॉब करोगे या नहीं करोगे या बिज़नेस भी करोगे तो उसमें भी आपको चीज़ों को मैनेज करना तो आना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो फिर प्रॉफ़िट स्टार्ट हो जाता है पहले दिन से, ऐसा नहीं होता। पहले सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना होता है, स्टार्ट करना होता है, इकट्ठा करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। मतलब ऑल ओवर मैनेजमेंट करके इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तब वो हमें रिटर्न देना स्टार्ट करती है। तो एक तो हो गया ये मैनेजमेंट का स्किल्स, सॉफ्ट स्किल हो गया। अगर आप टेक्निकल स्किल्स में हैं तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आप किसी भी कोर्स में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स या नॉन टेक्निकल स्किल्स कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी एजुकेशन या आपकी नॉलेज। मेन नॉलेज मैटर करती है। अब नॉलेज इन द सेंस कि अगर आप नॉन टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या फिर टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो टेक्निकल कोर्सेज में आप अपनी प्रोग्रामिंग्स पढ़िए, अपनी प्रोजेक्ट्स बनाइए, उस पे अपना फ़ील्ड चूज़ करिए और उस फ़ील्ड के ओरिएंटेड अपडेट रहिए, काम करते रहिए और अपना रिज़्यूमे और अपने नेटवर्क बिल्ड करते रहिए। टेक्निकल्स के लिए हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं या जो भी टेक्निकल इवेंट्स होते हैं आउट ऑफ द कॉलेज, वहाँ भी पार्टिसिपेट करिए। और उसके अलावा अगर आपके पास टाइम रहता है, वैसे तो इतना सब कुछ करने के बाद टाइम वैसे आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका टाइम बच रहा है, अगर टाइम आपका खाली जा रहा है तो बुक्स पढ़िए। क्योंकि जितनी नॉलेज आप बुक्स से इकट्ठा कर लेंगे, उतनी नॉलेज आप काम करके उतने से ज़्यादा टाइम में नहीं वो कर पाएंगे, एक्वायर कर पाएंगे। तो एक एवरेज बच्चे को कॉलेज में स्टार्ट करने से क्या चाहिए होता है कि क्लासेस तो अटेंड करो, क्लासेस के बाद भी कॉलेज को जानो। कॉलेज में टीचर्स कौन हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं, उनके क्या क्या नेटवर्क्स हैं, उनसे मिलो, उनसे एडवाइस लो कि सर मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या एडवाइस है। और टीचर्स हमेशा सही एडवाइस देंगे, वो कभी ये गलत एडवाइस नहीं देंगे कि तुम ये कर रहे हो तो यही करो। जैसे कुछ टीचर्स ने अगर बोल दिया कि अभी पढ़ाई करो, अभी एग्ज़ाम्स हैं, तो उनका भी कहना बुरा नहीं है, उनका भी यही है कि आपके मार्क्स ना ख़राब हो जाए। क्योंकि एट द एंड अगर आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो कई जगह आपके देखे जाते हैं कि सीजीपीए कितना है इसका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर कर जाती हैं। तो कुल मिला के कॉलेज छोटा सा नहीं होता, कॉलेज काफ़ी बड़ा होता है, उसमें कई सारे लोग होते हैं। तो कुल मिला के कॉलेज को मतलब विजिट करो अच्छे से, मतलब घूमो। और क्लास बंक वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बंक करके कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो करो। और दोस्तों के साथ भी घूमो। कॉलेज में और बच्चे हैं, वो अलग अलग फील्ड से आए हैं, अलग अलग जगह से आए होते हैं, उनसे भी मिलो। कॉलेज में अलग अलग कोर्स के भी बच्चे होते हैं, उनसे मिलो, दूसरे कोर्सेज़ के बारे में जानो कि वो उसमें क्या सीख रहे हैं। और उसमें अगर आपकी नॉलेज क्या या आपके काम की कोई चीज़ है, तो उसे अपने आप से कनेक्ट करने की और जोड़ने की ट्राई करो। ठीक है? तो एक एवरेज बच्चे को मतलब एवरेज तब वो नहीं रह जाएगा अगर वो ये सारी चीज़ें करेगा। देखो पहले क्या होता है ना कि डर लगता है किसी से बात करने में, लेकिन क्या होता है कि अंदर से सब एक जैसे होते हैं। सबको स्ट्रेंजर से बात करने में तकलीफ़ होती है। स्ट्रेंजर से याद आया कि स्ट्रेंजर से बात करना सीखो। स्ट्रेंजर से अगर आप बात करते हो तो उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, आप उसको जानोगे। हो सकता है वो किसी अच्छे फील्ड का हो, आप उसकी फील्ड को जानोगे, आप उसके कल्चर को जानोगे, आप उसके वे ऑफ अट्रैक्शन को जानोगे। आप कुछ ना कुछ सीख के ही आओगे उससे, अगर आप स्ट्रेंजर से बात करोगे। अपने दोस्त से, अपने क्लास के बच्चों से तो आप डेली बात कर रहे हो, एक दिन स्ट्रेंजर से बात करके देख लो, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। और एक ही दिन नहीं, मतलब कि रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिलो तो उससे बात करने का ट्राई करो। और अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन मतलब नॉर्मल रखो। ऐसा नहीं कि रास्ते में जा रहे हो किसी को कमेंट पास कर रहे हो बात करने के बहाने, ऐसा नहीं। मतलब प्रोफेशनली टाइम देख के बात करो कि क्या टाइम है बात करने का, कौन सा टाइम, कौन सा बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कोई अगर मुश्किल में है तो तुम उसको मतलब बात करने जाओ, किसी को लगे कि तुम परेशान करने आए हो तो उल्टा वो तुम्हारे ऊपर ही गुस्सा होगा। तो इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखो और मेन से मैंने बात करना सीखो। जब बात करोगे तो जानोगे, और जब बात करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। और सिंपल बुक रीडिंग करो। तो बस इतनी सारी चीज़ें अगर करोगे तो एक बेटर कहीं न कहीं आप अच्छी जगह पहुँचोगे। भले देखो जॉब लगना ना लगना बात की बात होती है, कॉलेज से प्लेसमेंट लगना ना लगना बात की बात होती है। मेन बात ये होती है कि आप सीख कितना रहे हो। जितना सीखोगे उतना बाद में फिर उसके थ्रू आपको अर्न करने मिलेगा। मेहनत देखो कहीं भी करोगे, सीखने में करोगे या कुछ भी करने में करोगे तो वो मेहनत खाली नहीं जाएगी, उसका कहीं न कहीं रिटर्न तो मिलेगा आपको। इसलिए कहते हैं कि पहले लर्न करना चाहिए फिर अर्न करना चाहिए। क्योंकि जब आप सीखोगे, कुछ समझोगे और अपने सीखे हुए नॉलेज को जब आप किसी काम पे लगाते हो, उसी को स्किल्स कहते हैं।
और जब आपके पास स्किल्स होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ओके, तो थैंक यू।